हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक मैस्ट्रो। चलिए डिस्कस करते हैं आज के मैच के रिगार्डिंग, जो कि 57th मैच है इस आईपीएल 2024 का, जो खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, लखनऊ और हैदराबाद के बीच। तो अगर इन दोनों टीम की मैचेस के बारे में बात करें तो ओवरऑल दोनों ने अभी तक 3 मैचेस खेला है, जिसमें तीनों ही मैचेस में लखनऊ ने जीता है। वहीं अगर इस वेन्यू की बात करें तो अभी तक दोनों टीमों ने यहाँ पे आमने सामने सिर्फ एक मैच खेला और वो भी लखनऊ ने ही जीता है। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूड करें तो जब भी दोनों टीमें हेड टू हेड मिली है तो उसमें लखनऊ ने हमेशा ही मैच जीता है। 3 मैचेस खेले हैं दोनों टीमों ने, 3 के 3 लखनऊ ने ही जीता है। तो हमें ये पॉइंट हमें फोकस में रखना होगा दिमाग में कि लखनऊ के फेवर में हम टीम बना सकते हैं कि लखनऊ फेवरेट्स है इस मैच में। और वैसे टीम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार, जैसे कि ट्रेविस हेड वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। तो हम वो सब कुछ आगे देखते हैं कि किसे हमें अपनी टीम में लेना है। अब अगर पिच कंडीशन की बात करें तो ट्रेडिशनली ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी है और पावर प्ले में थोड़ी बहुत स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है। तो और अगर रिसेंट मैचेस यहाँ पे देखें तो अभी तक 4 मैचेस खेले गए इस सीजन में, इनमें से 3 में तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया और तीनों ही मैचेस को बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीत लिया। और सिर्फ एक ही मैच ऐसा गया जिसमें कि स्कोर 200 के कम बना, 165 चेन्नई ने बना और उस मैच को हैदराबाद ने बहुत ही आसानी से चेस करके जीत लिया। तो अगर ये हम देखें तो हम यही देख रहे हैं यहाँ कि अगर कोई भी टीम फर्स्ट इनिंग में 200 प्लस का टारगेट खड़ा कर देती है तो फिर दूसरी टीम को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है वो मैच। वही अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही टीम को 200 के अंदर आउट करते तो फिर वो मैच आसानी से जीत सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि दोनों टीम पावर प्ले में कैसा परफॉर्मेंस करती है जब आमने सामने आती है नाइट मैचेस में। आमने सामने नहीं, जब दोनों टीमें पावर प्ले में कैसा परफॉर्मेंस है इस पूरे सीजन के नाइट मैचेस में। तो अगर पावर प्ले एसआरएच की बैटिंग की बात करते हैं पावर प्ले में, तो अगर देखें तो फर्स्ट बैटिंग इन्होंने 6 मैचेस में फर्स्ट बैटिंग किया है एसआरएच ने, जैसे कि 2 मैच में तो एक विकेट गिरा है, एक मैच में 3 और एक में 2 विकेट, और 2 ऐसे मैचेस गए जहाँ पे कि इन्होंने कोई भी विकेट नहीं गंवाया पावर प्ले में। मतलब 4 मैचेस में तो इन्होंने पावर प्ले में विकेट गंवाए, सिर्फ 2 मैचेस में नहीं गंवाया फर्स्ट बैटिंग में। वहीं अगर सेकंड बैटिंग में देखें तो सेकंड बैटिंग में इन्होंने 4 मैचेस में बैटिंग किया और सब में कम से कम 1 विकेट तो गंवाया ही है। 2 मैचेस में 1-1, एक में 3 और एक में 4 विकेट तक गंवाया इन्होंने पावर प्ले में। वहीं अगर हम सामने से एलएसजी की बॉलिंग के परफॉर्मेंस देखें पावर प्ले के अंदर, तो हम देखते हैं कि एलएसजी ने 4 मैचेस में अभी तक फर्स्ट बॉलिंग किया है, जिसमें से कि 2 में उन्होंने 2-2 विकेट, एक में 4 विकेट और एक में 1 विकेट लिया है। वहीं अगर सेकंड बॉलिंग देखें एलएसजी की तो उन्होंने 5 मैचेस में सेकंड बॉलिंग की है, 3 मैचेस में 1-1 विकेट, एक में 3 और एक में 0 विकेट मिले उन्हें। तो अब चलते हैं एलएसजी की बैटिंग की तरफ, पावर प्ले बैटिंग देखते हैं एलएसजी का। तो एलएसजी ने अभी तक फर्स्ट बैटिंग 5 मैचेस में किए हैं, जैसे कि 4 मैचेस में तो 2-2 विकेट गंवाया उन्होंने और एक में 1 विकेट गंवाया। मतलब कि अगर एलएसजी की बात करें तो पावर प्ले में जब भी वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो कम से कम 1 विकेट तो उनका गिरता ही है। अगर उनकी सेकंड बैटिंग की बात करें तो इन्होंने अभी तक 4 मैचेस में सेकंड बैटिंग किया है, जहाँ पे कि 2 बार तो 1 विकेट गंवाया है, 1 बार 2 और 1 बार 0 विकेट गंवाया है। और अभी यहीं से सामने से अगर हम इनकी एसआरएच की बॉलिंग की बात करें पावर प्ले में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट बॉलिंग करते हुए एसआरएच ने अभी तक 4 मैच में फर्स्ट बॉलिंग किया है, 3 मैचेस में तो 1-1 विकेट लिया है और एक मैच में 3 विकेट लिया है। अगर सेकंड बॉलिंग देखें तो 6 मैचेस में अभी तक सेकंड बॉलिंग किया है, 3 मैचेस में 2-2 विकेट्स लिए हैं और 2 में 3-3 विकेट और एक में 0 विकेट लिया है। तो हम अगर यहाँ से पूरा समराइज करके देखें तो हम ये देखते हैं कि एलएसजी जब भी फर्स्ट बैटिंग करती है तो चारों मैचेस में उन्होंने विकेट तो गंवाए ही हैं, और वहीं जब चारों मैचेस में विकेट लिया है, और वहीं जब एसआरएच फर्स्ट बैटिंग करती है तो इन्होंने 2 मैचेस में 1-1 और एक में 3 विकेट तो गंवाया है। हम यहाँ से ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं किस टीम के पावर प्ले बॉलर्स हमें लेने हैं, कौन से इनिंग में कौन सा टीम अच्छा खेलती है। इस बेसिस पे हम अपने बॉलर्स को, स्विंग बॉलर्स किसे हमें रखना है टीम में, हम डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इस वेन्यू पे किस किस प्लेयर ने परफॉर्म किया है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। तो यहाँ हम सबसे पहले हैदराबाद की टीम की तरफ से देखते हैं। तो मयंक अग्रवाल ने यहाँ पे 16 इनिंग में बैटिंग किया है और 356 रन बनाए। वहीं हेनरी क्लासन ने 8 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 351 रन्स, एडन मरकरम ने 9 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 248 रन्स, राहुल त्रिपाठी ने 10 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 172 रन्स, अभिषेक शर्मा ने 11 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 171 रन्स और ट्रेविस हेड ने 4 इनिंग में 124 रन्स बनाए। वहीं अगर हैदराबाद की बॉलिंग की तरफ देखें तो भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट लिया, 48 मैचेस में 44 विकेट्स। उनादकट का यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, उन्होंने 10 इनिंग्स में यहाँ पे बॉलिंग करी और
19 विकेट लेके गए हैं, तो ये चाहिए फैक्टर में ध्यान में रखना है। और मयंक मार्कंडे ने यहाँ पर 9 इनिंग में 11 विकेट लिया है, नटराजन ने 9 इनिंग में 10 और मार्को जेनसन ने 4 इनिंग में 6 विकेट लिया है। अब हम आगे लखनऊ कप ऑफ प्लेयर देखते हैं इस वेन्यू पे। तो यहाँ पे सबसे अच्छे प्लेयर जो निकल के आते हैं लखनऊ की टीम से वो है केएल राहुल, जिन्होंने कि 9 इनिंग्स में 291 रन बनाए हैं। दीपक हुड्डा ने 15 इनिंग्स में 165 रन बनाए हैं। कृणाल पांड्या ने 5 इनिंग में 124 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक ने 5 इनिंग्स में 121 रन। वहीं अगर बॉलिंग देखें लखनऊ की तो अमित मिश्रा ने 30 इनिंग्स को 33 विकेट्स लिए हैं। यश ठाकुर ने 1 इनिंग में 1 विकेट लिया है। ये तो हो गई वेन्यू परफॉर्मेंस की बात। अब तो हम बात करते हैं कि हेड टू हेड में जब दोनों सी टीमें आमने सामने आती है तो कौन कौन प्लेयर परफॉर्म करता है। तो यहाँ हम लखनऊ की ओर से देखें तो केएल राहुल ने 12 इनिंग्स में 428 रन, डिकॉक ने 12 इनिंग्स में 401 रन, मार्कस स्टोइनिस ने 6 इनिंग्स में 106 रन, 3 विकेट भी लिया है। दीपक हुड्डा ने 6 इनिंग में 91 रन, अमित मिश्रा ने 14 इनिंग्स में 12 विकेट्स लिए हैं। और अब अगर हैदराबाद की तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छे परफॉर्मर जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो है अनमोल प्रीत सिंह, जिन्होंने कि 2 इनिंग्स में 67 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 2 इनिंग्स में 20 रन बनाए और 1 विकेट लिया है। राहुल त्रिपाठी ने 3 इनिंग में 98 रन बनाए हैं और क्लासन ने 1 इनिंग में 47 रन। नटराजन ने 3 इनिंग में 2 विकेट लिया है और भुवनेश्वर कुमार ने 3 इनिंग में 1 विकेट लिया है। ये तो हो गई वेन्यू परफॉर्मर और हेड टू हेड परफॉर्मर की बात। अब चलते हैं बेस टीम की ओर और देखते हैं कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि आज हमारी बेस टीम में जगह बना रहे हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें है केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, नवीन उल हक। हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, पैट कमिंस एंड हेनरिक क्लासन। ये 7 प्लेयर्स हमारी बेस टीम में होंगे ही। अब आगे बात करते हैं कि हम बाकी के 4 स्पॉट के लिए, और ये बेस टीम जो है हमारा वो स्मॉल लीग के लिए है। तो हम अब बात करते हैं कि बाकी का जो 4 स्पॉट है उसके लिए हम किसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, और ये आज के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं। तो हो सकता है कि 1-2 ओवर जो 1-2 ओवर का जिनका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं वो 1-आध ओवर डाल सकते हैं। और बैटिंग फॉर्म तो अभी इनका बहुत ही अच्छा चल रहा है, इस बेसिस पे हम इन्हें भी अपनी टीम में रख सकते हैं। दूसरे हैं मार्को जेनसन। अगर हैदराबाद ये देखे कि पिच पे हल्की सी स्विंग तो मिलती है बॉलर्स को, तो अगर ये स्टार्टिंग पेज में 1-2 विकेट भी ले सकते हैं। और अगर हैदराबाद की विकेट जल्दी गिरती है शुरू में तो ये फिर नीचे से आके कुछ हैंडी नॉक भी खेल सकते हैं, 30-35 रनों का हैंडी नॉक भी खेल सकते हैं। फिर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारे पास टी नटराजन। और अगर हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करती है तो ये हमारी टीम के लिए मस्ट हैव पिक हो जाएंगे, क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग करते हैं और इनकी यॉर्कर्स बहुत ही अच्छी चल रही है अभी। तो इन्हें हम अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करेंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है हैदराबाद तो। और उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास निकोलस पूरन। इनका करंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है और अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये अगर 10-15 बॉल भी रह जाते हैं तो ये हमें अच्छे खासे स्मॉल लीग के लिए पॉइंट्स देके चले जाएंगे, 40-50 पॉइंट। वहीं अगला देखें हम तो यश ठाकुर। अगर लखनऊ फर्स्ट बॉलिंग करती है तो हम यश ठाकुर को अपनी टीम में ट्राई करेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे पिक्स हो सकते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। तो ये 5 प्लेयर थे हमारे जो कि लास्ट 4 स्पॉट के लिए हम इनमें से ही सेलेक्ट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो केएल राहुल बहुत ही कमाल का फॉर्म है और इस वेन्यू पे भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनका। मार्कस स्टोइनिस बहुत ही लाजवाब फॉर्म में, बॉलिंग भी करते हैं, 4 ओवर भी कर सकते हैं और विकेट भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड, ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है कि बैटिंग की तो बात ही ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत के अगर 5 ओवर भी रह गए तो आराम से 50-60 रन बना के जा सकते हैं और हमें अच्छा खासा कैप्टनसी का पॉइंट देके जाएंगे ये। और अगले ऑप्शन हमारे पास नीतीश रेड्डी, सेकंड ऑन बैटिंग करने आते हैं और बॉलिंग भी इनके चांसेस होते हैं कि बॉलिंग में भी ये 2-3 ओवर तो कम से कम डाल ही देते हैं। तो फिर ये हमारे लिए स्मॉल लीग के अच्छे कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है। ये तो था स्मॉल लीग का। अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन से ऑप्शन के। तो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है कृणाल पांड्या का। कि अगर हम देखें तो हैदराबाद में सिर्फ टॉप 2 ही लेफ्ट हैंडर्स हैं, बाकी फिर नीचे सारे राइट हैंडर्स हैं। तो अगर वो हेड और अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर कृणाल पांड्या अच्छे खासे ओवर्स डालेंगे और उनके विकेट लेने के भी चांसेस हैं और फिर वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग भी कर सकते हैं, तो बैटिंग से भी हमें ये कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरे हैं दीपक हुड्डा कि अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड लंबा खेल जाते हैं तो फिर दीपक हुड्डा शायद 1-2 ओवर अपना ऑफ स्पिन भी डाले, क्योंकि मात्र ऑफ स्पिनर है इस टीम में और प्लस बैटिंग ये टॉप ऑर्डर में करते हैं, तो फिर अच्छे खासे पिक हो सकते हैं और आज ये शायद परफॉर्म करके जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मार्को जेनसन का। और मार्को जेनसन का अगर हम देखें तो स्विंग बॉलर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प है इस बीच में, तो उसका फ़ायदा ही नहीं मिल सकता है। और प्लस अगर अर्ली विकेट्स गिरते हैं हैदराबाद की तो ये बैटिंग भी करके नीचे पॉइंट दे देंगे हमें।
और उसके बाद अगले ऑप्शन है शहबाज अहमद। अगर देखें तो राजस्थान में ज़्यादा राइट हैंडर बैट्समैन ही है, तो शहबाज अहमद भी अच्छी खासी बॉलिंग करने का ऑप्शन है शहबाज अहमद के। और अगर हम देखें हैदराबाद की तरफ से, तो कभी भी इनका बैटिंग प्रमोट हो जाता है, तो अगर विकेट जल्दी गिरेंगे तो ये आ जाएंगे और फिर ये भी हमारे लिए एक अच्छा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग्स के लिए। बाकी ये था आज का हमारा एनालिसिस, और अब ख़त्म करते हैं, और अब इसे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फाइनल टीम्स के साथ इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीव्यू एंड होप यू विन गुड टुडे।